तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो बनने वाला है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, है ना। तो सीधा सीधा मुद्दा ये है कि क्या है सिंधु जल संधि, क्यों लाया गया ये प्रस्ताव, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये मामला। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं, काफी सारे लोग परेशान हैं, है ना। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज है क्या चीज, है ना। तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो क्या है सिंधु जल समझौता, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ था, है ना। इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियां को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था, है ना। पूर्वी हिस्से की नदियों में रावी, व्यास, सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। वहीं पर पश्चिमी हिस्से की नदियों में सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है ना। मतलब क्या हो गया, रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा कंट्रोल है ना। मतलब ये जो है ना वो भारत के कंट्रोल में है। और सिंधु, चेनाब और झेलम का लगभग 20% पानी भारत रोक सकता है ना। ये भारत के कंट्रोल में 20% है ना। तो सिंधु जल संधि क्या है, इसके बारे में क्या हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 19 सितंबर, है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि यानी कि IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जो सीमा पार जल बंटवारे के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था और दोनों देशों में बहने वाली नदियों के जल प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्काल राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैप है, मैप बना हुआ है ना। ये क्या हो गया आपका, ये है POK हो गया, है ना। ये आपका इंडिया है ना। तो ये है आपका यहाँ पर झेलम नदी, ये चेनाब, है ना, ये रावी, ये सतलुज, है ना, ये सिंधु, है ना, ये व्यास, है ना। ऐसा ये POK है ना। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये एरिया, ये पूरा पाकिस्तान है और इधर ये इंडिया है। तो ये इसी सिंधु नदी जल संधि यहीं पे है ना। तो ये आगे देखते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास क्या प्रोसेस है उसको भी समझ। सिंधु मतलब इस ये जल संधि की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन में दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर एक बड़ी नहर बनाई गई थी, है ना। इसके चलते इस क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा हुआ, है ना, और यह एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बनकर उभरा। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पंजाब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, है ना। पूर्वी पंजाब और क्या हो गया, पूर्वी पंजाब भारत में आया जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, है ना। इसके दौरान सिंधु नदी घाटी और इसकी नहरों का बंटवारा किया गया। इससे मिलने वाली जल के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था, है ना। तो हम बात करते हैं संधि के निलंबन का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव होगा, है ना, ये भी समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान का 80% खेती योग्य भूमि, है ना, पाकिस्तान का 80% खेती योग्य भूमि लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर, क्या है, 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है ना। इस पानी का लगभग 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो देश की कृषि के लिए मुफीद है। और सिंधु जल संधि 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है, जिसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की आबादी का 61% हिस्सा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तीनों नदी मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर बहुत हद तक निर्भर रहती है ना। यहाँ से कपड़ा से लेकर चीनी और कृषि से लेकर उद्योग तक सिंधु जल संधि देश के आर्थिक चक्र को गतिमान रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पानी रोकने से होने वाले तत्काल प्रभाव क्या क्या है ना। तो पाकिस्तान सिंचाई, खेती और पेयजल के लिए काफी हद तक इन्हीं नदियों में निर्भर है ना। दूसरा ये हो गया कि खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। तीसरा, लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है ना। शहरी जल आपूर्ति बाधित हो सकती है, शहरों में जल संकट भी आ सकता है और बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिसका उद्योगों पर असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है ना। तो ये कुछ इस तरह का सिंधु नदी का ये जो घाटी एरिया है ना, ये यहाँ से इस जल संधि को, यहाँ से पानी को रोका जा सकता है ना। जो एरिया है ना, यहीं से पानी को रोका जाता है। तो इस तरह से कुछ घाटी यहाँ पर हैं, आप लोग गूगल में जाके और सर्च करके देख सकते हैं इससे रिलेटेड इमेज को, है ना। हमारे पास अभी फिलहाल इतना ही डाटा है और ज़्यादा इसमें इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।